शान्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आईरियाडं नमो जायाडं नमो लोये सौड़म। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मामनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति नीति हमें सिखाती है कि सफल कैसे हुआ जाए। नीति हमें सिखाती है कि असफलता से कैसे बचा जाए। नीति हमें सिखाती है कि हर दिन, हर पल, हर वक्त हम अपने आप को गुड प्रेजेंट कैसे कर पाएँ, हम हर पल हर वक्त अच्छे कैसे हो पाएँ। ये कोई सिखाने वाली कला है तो वो नीति। आज अपन समझते हैं कि सामान्य व्यक्ति और विशेष व्यक्ति में क्या अंतर है। सामान्य व्यक्ति सरल काम खोजता है। जो सामान्य व्यक्ति होता है वो इजी काम खोजता है और उसको इजी काम से ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन जो विशेष व्यक्ति होता है वो कठिन काम खोजता है कि डिफ़िकल्ट क्या है, और जो डिफ़िकल्ट के लिए भागता है उसको सफलता बहुत बड़ी मिलती है। कह रहे हैं कि जो सरल काम खोजते हैं उनकी कीमत कुंदन और चंदन की तरह कभी नहीं हो पाती। जो सरल काम खोजते हैं ना, उनकी कीमत कुंदन की या चंदन की तरह नहीं हो पाती। आप लोगों ने देखा होगा कुंदन, कुंदन बनता कैसे है। एक हाई टेम्परेचर पर सोने को तपाते हैं तब जाकर के सोना कुंदन बनता है। आजकल तो सब डुप्लीकेट है, ओरिजिनल की मैं बात कर रहा हूँ। वो जो ओरिजिनल कुंदन बनता है वो सोने से भी कीमती होता है, क्योंकि उसने सरल काम नहीं खोजा, उसने कठिन काम खोजा है। आप लोग सरल रास्ते की ओर जाते हो और सरल रास्ते की ओर जाने से चीज़ें आपको, सफलता आपको बहुत छोटी मिलती है। लंबे समय तक आप अगर अपनी सफलता की सुगंध चाहते हो, लंबे समय तक, तो मेरी बात भूलना नहीं, कठिन काम की खोज करो। कठिन काम की खोज करो। आपने मैच तो देखे होंगे क्रिकेट के, फुटबॉल के। एक मैच वो होता है जो एक तरफा होता है, एक मैच वो होता है जो आखिरी बॉल तक जाता है। आप बताओ कि रिपीट टेलीकास्ट सबसे ज़्यादा किसका देखा जाता है, सरल मैच का कि कठिन। जो कठिन होता है, टफ होता है, वो जो हारते हारते जीत गए, जीतते जीतते हार गए, उस मैच को रिपीट देखते हैं, उस मैच की हाइलाइट्स आती हैं, उस मैच के कट्स आते हैं, शॉट्स आते हैं। और वो जो मैच इजीली जीत लिया है उसको कम कोई देखना पसंद नहीं करता। इतिहास के पन्नों में वो दर्ज नहीं होता। वो भले ही रिकॉर्ड बन जाए कि सबसे कम रन पे ऑल आउट कर दिया, सबसे कम ओवर में मैच ख़त्म हो गया, वो रिकॉर्ड बन जाए, लेकिन वो मैच ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आता। मैच वो पसंद आता जो फंस जाता है। जहाँ फंस जाए कहानी, उसको सुलझाओ, उसका एक अलग मजा है। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं, कठिन काम की खोज करें। जो काम कठिन हो उसकी खोज करें। वो काम आपको प्रसिद्धि भी देगा, वो काम आपको नाम भी देगा, पैसा भी देगा। ये मेरा भी अनुभव है और आप लोगों के भी जीवन का अनुभव रहा होगा कि जब मेहनत अटूट होगी तभी कीमत बढ़ेगी, तभी कीमत बढ़ेगी, उसके पहले कीमत नहीं बढ़ेगी। अच्छा, आप देखो कि एक गेहूं का दाना है, ध्यान से सुनना। वो जो गेहूं के दाने हैं वो सामान्य गेहूं के ही दाने हैं। एक व्यक्ति ने उसके छोटे छोटे से, बारीक से नहीं करके मोटे मोटे टुकड़े कर लिए, वो दलिया बन गया। उसकी कीमत कम है, महंगा नहीं बिकेगा। उस पर एक व्यक्ति ने उसको पीसा,
बारीक पीसा आटा बन गया, उसकी कीमत बढ़ गई। लेकिन एक व्यक्ति ने उसको और बारीक पीसा और बारीक पीसा, उसका मैदा बना लिया, उसकी कीमत और बढ़ गई। आप जितना कठिन कार्य खोजोगे, जितना परिश्रम करोगे, कीमत उतनी अधिक बढ़ेगी, पहले दिन नहीं बढ़ेगी। व्यक्ति को आपको पहचानने में वक्त लग सकता है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ जो प्रेजेंट करता है खुद को, उसकी कीमत ज़रूर बढ़ती है। अब उस आटे को या उस मैदे को देख लीजिए, उस आटे से आपने सिर्फ रोटी बनाई है तो कीमत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल है। उससे पराठा बनाया है तो 2 बार 3 बार 4 बार फोल्ड हुआ, अधिक देर तक वो तपा तो उसकी कीमत बढ़ गई। और उसी आटे से आपने पूड़ी बना ली, कीमत और बढ़ गई। उस आटे से आपने बाफले बनाए, बाटी बनाई, कीमत और बढ़ गई। उसी आटे का आपने हलवा बनाया है। देखो आप तारतम्यता देखना, रोटी से हलवा दोनों आटे के ही हैं, लेकिन एक ने तपन को सहन किया, एक ने मेहनत करी, तब जाकर के उसकी कीमत बढ़ी है। बढ़ी कि नहीं? सामान्य व्यक्ति सरल काम खोजता है, छोटे काम खोजता है, विशेष व्यक्ति कठिन कार्य की ओर जाता है। मैंने एक पंक्ति लिखी थी, हो सकता है आपके ऊपर भी लागू हो, कि मैं जो भी काम करता हूं वो सरलता से नहीं होता, आसानी से नहीं होता। जब मैं और खोजता हूं तो मुझे समझ में आता है, मुझे मालूम चलता है कि मुझे आसान काम पसंद ही नहीं है। आपको एक आइडेंटिटी चाहिए है। अगर आपको अपना एक अलग से नाम चाहिए तो कड़ी मेहनत करें, कठिन की खोज करें। 10 में से 8 बच्चे कॉमर्स की ओर भागते हैं। कॉमर्स बहुत इजी है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इतने में तो पूरा कॉमर्स हो जाएगा। मैनेजमेंट, प्रबंधन, इसमें सब हो जाएगा। लेकिन उस कॉमर्स में भी कुछ बच्चे कठिन फील्ड खोजते हैं। तो आप देखो, जो कठिन खोजते हैं उनको सफलता की सुगंध बहुत देर तक रहती है। दूध और रबड़ी, ये दोनों दूध के ही तो हैं, प्रोडक्ट है ना। दूध को उबाल दिया, कच्चे दूध को उबाल दिया तो दूध हो गया, और उसने वक्त दिया तो वो क्या हो गया? रबड़ी हो गई। स्वाद किसका याद रहता है, दूध का कि रबड़ी का? हाँ, अभी पानी मत लाना। स्वाद रबड़ी का बहुत देर तक रहता है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट किया है, उसने कुछ अधिक मेहनत की है। सरलता का जीवन जीने वाले हजारों आते हैं, हजारों जाते हैं, करोड़ों आते हैं, करोड़ों जाते हैं, लेकिन जो कठिनाई का जीवन जीते हैं उनका नाम रहता है। जब भारत देश गुलाम हुआ अंग्रेजों से, तब इतनी सारी जनता में से कुछ ही चेहरे सामने क्यों आए? क्या देश से उतने ही लोगों को लगाव था? नहीं, और भी लोगों को लगाव था। लेकिन जिन्होंने सरल काम खोजा, वो अपना जीवन जीते रहे, खेती करते रहे, भोजन करते रहे, लगान चुकाते रहे। जिन्होंने मेहनत करी उनका नाम है, महात्मा गांधी का नाम है। क्यों? उन्होंने कुछ तो इफेक्ट एक्स्ट्रा किया है, कुछ तो मेहनत की है। मेहनत का कमाल देखो कि लंगोट में आए थे और 500 के नोट में छाए। कैसे? वो गांधी जी की फोटो देख करके हो सकता है कि आप जेलिसी करो कि यार अपना फोटो नहीं है, अपन प्रधानमंत्री बन जाए तो अपना फोटो आ जाए। नहीं आने वाला। फोटो तब आएगा जब तुम फोटो लायक मेहनत करोगे। कुंदन और चंदन ऐसे सरलता से नहीं बनते। हर लकड़ी चंदन नहीं होती, हर चमकता हुआ टुकड़ा कुंदन या हीरा नहीं होता। जिसने वक्त दिया है, मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है अपने प्रोफेशन में, अपने काम में, उसको ही ये चीज़ हासिल होती है।
लाखों पेड़ों के बीच में कोई एक ही चंदन का होता है। करोड़ों चमकती चीज के बीच में कोई एक आध कुंदन होता है, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। आप लोग मेहनत से भाग रहे हो। अब गवर्नमेंट भी आपकी बहुत हेल्प कर रही है कि इतनी उम्र तक के बच्चों के लिए इतना रुपए हर महीने, ये पास आउट हो चुके बच्चे उनके लिए 6,000 रुपये महीने, हमारी लाडली बहन है उसके लिए इतने पैसे, ये पैसे दे दे करके गवर्नमेंट ने आपको, बुरा नहीं मानना, निकम्मा कर दिया है। करो, मेहनत करो, मेहनत करोगे उसका पैसा फलेगा। फिर अब इसके बाद पैसा देने के बाद इजी में राशन मिलना चाहिए। 5 रुपये किलो चावल, 1 रुपये 2 रुपये किलो गेहूँ, सस्ते में चीनी, सस्ते में तेल, तो लाइफ अब बढ़िया अच्छी इजी वो चल रही है। इसीलिए देश का उद्धार नहीं हो रहा। विश्व गुरु भारत क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि जब चल रहा है ना इजी तो चल रहा है नहीं, कठिन की खोज करो और अधिक मेहनत से जीवन जियो। जो जितनी अधिक मेहनत करेगा उसको उतनी अधिक सफलता मिलती है। एक बात देखना, गुरु शिष्य जा रहे थे एक मार्ग से, और गुरु शिष्य ने देखा कि एक खेत में बहुत सारे गड्ढे थे। कुआं खोदा गया उस किसान के द्वारा, बहुत सारे गड्ढे थे, 2500 गड्ढे थे। शिष्य कहता है गुरु जी से, गुरु जी किसान कितना मेहनती है, कितना मेहनती है, वो पानी के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। गुरु धीरे से कहते हैं बेटा मेहनती तो है लेकिन ये धैर्यवान नहीं है। मेहनत तो कर रहा है लेकिन धैर्य नहीं है इसके पास। 10 फीट का गड्ढा खोदा, पानी नहीं निकला, दूसरा गड्ढा, 10 फीट का गड्ढा खोदा, फिर दूसरा, पानी नहीं निकला तो दूसरा गड्ढा। अगर 250 गड्ढे की जगह एक ही गड्ढे को 250 फीट तक ले जाता, उसने 25 जगह गड्ढे किए 10-10 फीट के, अगर एक ही जगह 250 फीट ले जाता, निश्चित मानना पानी निकलता। लेकिन उसने वो मेहनत क्यों नहीं करी? क्योंकि वो कड़ी मेहनत से भाग रहा था। आप लोग भी भागते हो, कोई भी काम करो थोड़ा सा आपको अनईजी लगा, नहीं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? करो, तुम अपनी शक्ति को लगा करके देखो, तब तुमको समझ में आएगा कि सफलता की सुगंध क्या होती है। कुंदन और चंदन की तरह तपोगे, कुंदन और चंदन की तरह तपोगे, तभी कीमत और सुगंध मिलेगी। तपो, इजी रास्ता मत खोजो। सुडोकू खेला कभी आप लोग ने? सुडोकू एक उसमें नंबर्स फिलअप करने के लिए एक माइंड गेम है, माइंड गेम है, उसमें नंबर्स फिलअप करने के लिए मिलता है। उसमें 2-3 स्टेजेस आती हैं, इजी, मीडियम, हाई। आप लोग कौन सा वाला करना पसंद करते हो? इजी। क्यों? एक अच्छा लगता है, मैंने भर लिया। लेकिन देखो जिसने मीडियम और हाई किया है, जिसने मीडियम और हाई किया है, उसको जीतने के बाद लगता है हाँ यार कुछ किया है। तो मेरा ये कहना है, जिनको बड़ा व्यक्ति बनना है, सफलतम आदमी बनना है, सबसे पहली बात है कठिन काम खोजें, सरल काम ना खोजें, लेकिन अपनी योग्यता से कठिन काम ना लें। जितनी आपकी योग्यता है उतना कठिन तो ले लें, और आपकी योग्यता के बाहर है तो ना लें। कठिन काम खोजें और उस कठिन काम को अपनी पूरी ताकत लगा के करें। 100% नहीं, 1000% देके करें। आजकल के फेस में हर किसी को सरलता से काम चाहिए। इवन दो अगर कोई बीमार हो जाए और उसको कोई फिजियोथेरेपी वाला बोले कि भैया एक्सरसाइज करो, तो धीरे से वो कह देगा भैया आप आ जाना ना, करा देना। माना कि उसने बोला कि आपको दोनों हाथों को ऊपर और दोनों हाथों को नीचे 10-10 बार ले जाना है, 10 सेट करना है, तो आप कब आओगे करवाने? तो वही व्यक्ति आए, वही हाथ ऊपर करे, वही नीचे करे। पहले के लोग इतना चलते थे, दौड़ते थे तो फिट रहते थे। अब वो मशीन आ गई, वो पेट में ही मशीन लगाई थी कि पेट हिलता रहे।
मतलब कितना आप टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हो, कितना इजीनेस की ओर जा रहे हो। पहले का व्यक्ति 80 साल 90 साल जीता था, कड़ी मेहनत करता था। आज का 30-40 साल का युवा बूढ़े जैसा हो गया है। जो बूढ़े हैं वो तो लंबा लंबा चल लेते हैं, और जो युवा है उसकी टें उसके बस की नहीं है। पहले की बूढ़ी माताएं 4 महीने चौका लगाती थी चातुर्मास में, अब आज के 4 दिन लगा लें, उसके बाद 8 दिन की छुट्टी। अब हम थक गए हैं, अब हमारे बस का नहीं है, मालिश वाले को बुलाओ। समझिए, आप सरलता की ओर जा रहे हैं, सफलता भी सरल ही मिलेगी, नाम भी छोटा सा ही रहेगा। भगवान महावीर स्वामी ने कठिन मार्ग को चुना। भगवान महावीर स्वामी ने कठिन मार्ग को चुना। कठिन मार्ग था दिगंबरत्व का। भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण गए 2550 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं, आज भी नाम है। श्री राम 5 लाख वर्ष पूर्व हुए थे। इतने सारे बलभद्र हुए हैं, उनका ही नाम क्यों चला? श्री राम का ही नाम क्यों चला? उन्होंने कठिन का चयन किया। भेड़ चाल में चलोगे तो भेड़ बकरियां ही कहलाओगे। थोड़ा सा कुछ हट के करो। मैंने इसी मंच से पहले एक बात कही थी कि रेस लगाने का शौक हो अगर आपको, दौड़ने का शौक हो अगर आपको, तो शेर की रेस में दौड़ना, चूहे की रेस में मत दौड़ना। चूहे की रेस में दौड़ तो जाओगे, लेकिन जीत के चूहा कहलाओगे। शेर की रेस में दौड़ोगे, शेर की दौड़ में दौड़ोगे तो हार के भी शेर कहलाओगे। कठिन का चयन करें, लेकिन अपनी शक्ति से अधिक का चयन ना करें, वरना हताश हो जाएंगे। प्रारंभ हमेशा सरल से करें, लेकिन समापन हमेशा कठिन से करें। ये नीति आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व को बहुत विराट बनाएगी। वर्तमान में जो बड़े बड़े नाम वाले व्यक्ति हैं, साधु वर्ग में, व्यापारियों में, दुनिया में किसी भी फील्ड में, उस व्यक्ति ने मेहनत को अटूट अवस्था तक किया है। जब लोग पीछे हट जाते हैं तब उसने मेहनत चालू करी। ऐसे ही कोई बड़ा नहीं बनता। आज आप बड़े बड़े क्रिकेटर्स का, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स का नाम लेते हो, कभी देखो तो उन्होंने भी वेटरगिरी का काम किया है, होटलों में चाय दी है, बर्तन धोए हैं दूसरों के यहाँ के, ठेले लगा करके जीवन यापन किया है, और उसने इतनी मेहनत करी तो यहाँ तक पहुँचा भी है। आप सभी अपने जीवन में इस नीति को उतारना। हम बड़े विराट व्यक्तित्व को कैसे प्राप्त हों, ऐसे प्राप्त हों। सरल नहीं, कठिन की ओर जाएं। मेहनत अटूट होगी तो सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और नाम आपका ही चलेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की